इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहां मार्का जनाब मार ली है। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है। पीएसएल ट्रॉफी के यूनाइटेड पीर को मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। और पीएसएल अब अपने इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। फैसल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल। कल का मैच ऐसे लग रहा था जब आगाज़ हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग का तो वन साइडेड सा मैच था, लेकिन फिर उसके बाद हैदर और इमाद की बड़ी जारहाना बैटिंग थी कि एक बड़ी मजबूत टीम कल का मैच फिर हारी है। क्या कहेंगे आप कल के मैच पर? मुदस्सिर, पहले तो शुक्रिया फॉर हैविंग मी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन मुझे जितनी आवाज़ आई उसके हिसाब से मैं हालांकि मैंने दिल से आपको सवाल किया, बड़े दिल से आवाज़ निकाली है, लेकिन आप तक कम पहुंची है फिर भी। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया मैं। इट वाज एन एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। आप सही कह रहे हैं कि शुरू में ऐसा लगा कि पेशावर के लिए आसान होगा मैच जीतना, लेकिन जिस तरह इमाद वसीम और हैदर अली ने बैटिंग की, दे टुक द गेम अवे फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। लेकिन अगर आप देखें मैच को तो इस्लामाबाद इज़ द टीम विच डिजर्व्स टू विन। जिस तरह उन्होंने लास्ट 3 मैचेस खेले हैं और जिस तरह इमाद वसीम जो उनके प्लैटिनम प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि प्लैटिनम प्लेयर होता क्या है। सो ही हैज़ वन एक्चुअली द लास्ट 3 गेम्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। और कल के मैच में हमें, अगर मैं कहूँ तो टिपिकल बाबर आजम की कप्तानी दिखी कि इब्तिदा में अगर पूरा मैच देखें तो 33 ओवर्स तक, ये मैच 39 ओवर्स का हुआ एक्चुअली, 33-34 ओवर्स तक जो है वो पेशावर जीत रहा था और आखिरी 6-7 ओवर्स में इस्लामाबाद ये मैच एक तरफ लेके चला गया। So congratulations to Islamabad United and a lot to learn for Peshawar। 3 चेंजेस की थी उन्होंने कल के मैच में। सही। फैसल मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो मुल्तान सुल्तान, आई थिंक ये भी डिजर्विंग टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो होना ही चाहिए था फाइनल में। अभी कल के मैच को आप किस तरह से ले रहे हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन सी टीम आपकी इन दोनों में से फेवरेट है या फैसला करना मुश्किल है? मुल्तान सुल्तान देखिए, उन्होंने पिछले साल का भी फाइनल खेला था और अनफॉर्चुनेटली वो 1 रन से हारे थे लाहौर कलंदर्स से। और इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम फाइनल में जा रही है मुल्तान के अगेंस्ट, वो फुली चार्ज्ड अप टीम है। वो 3 नॉकआउट मैचेस जीती है। वो मुल्तान सुल्तान से 229 रन चेस करके जीते हैं। उसके बाद वो क्वेटा को उन्होंने हराया और कल हमने देखा कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को एलिमिनेटेड 2 में भी हराया। सो दिस गेम इज गोइंग टू बी अ नेल बाइट अ गेम, आई एम श्योर, जो फाइनल होने वाला है कल। और आप सही कह रही हैं, इट्स डिफिकल्ट टू पिक वन टीम आउट ऑफ मुल्तान एंड इस्लामाबाद बिकॉज मुल्तान पूरा पीएसएल का सीजन आप देखें तो वो टॉप ऑफ द टेबल रहे हैं और प्ले ऑफ में भी उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को आसानी से हराया है। इस्लामाबाद की बात करें तो दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम, दे आर आल्सो अ वेरी गुड टीम। सो इट्स डिफिकल्ट टू पिक वन टीम फ्रॉम दीज 2 टीम्स, बट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट टुमारो। सही। अच्छा, लेकिन फैसल एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा। हैदर पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर से हमें नज़र आ रहे थे। आज से 3 मैचेस पहले से बॉलिंग में भी बैटिंग में भी इमाद जो है, पिछले आप पीएसएल में देखें और जब कराची में थे तो सिर्फ वही खेल रहे थे अपनी टीम की तरफ से, वो वहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्या T20 का कोई खासा है कि पूरे 7 मैचेस कोई ना खेले, एक मैच में जितवा के वो फिर हीरो हो जाए? और ये क्या मतलब, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे वो बिल्कुल फ्लॉप हुए, टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये भी बड़ी अजीब सी गेम फिर नज़र आ रही है T20 में। सर, ये क्रिकेट की ये खासियत है ना, ये वो थिएटर है जो जिस दिन लगता है ना उसी दिन उसकी स्टोरी पता चलती है। तो इसीलिए क्रिकेट एक्साइटिंग गेम है। सो अगर आप देखें, आपने इमाद वसीम की बात की, ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही इज़ प्रूव्ड इट। और आप देखें ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, इमाद और हैदर अली, दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट कराची। और अगर आप पिछले साल का, अगर आप पीएसएल सीजन याद हो आपको, सीजन 8, उसमें इमाद वसीम ने एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया कराची के लिए। बिल्कुल। इस सीजन में उन्होंने शुरू के मैचेस में अच्छा नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली, आप देखें विद द बॉल, विद द बैट, उन्होंने प्रूव किया है कि वो प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं एंड ही इज एक्चुअली नॉकिंग द डोर फॉर हिज प्लेस इन द पाकिस्तान साइड। आपको T20 वर्ल्ड कप में उनकी ज़रूरत महसूस होगी। हमें याद होगा कि हम जब वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जा रहे थे उस वक्त भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इमाद को टीम में होना चाहिए। एंड ही तो इमाद खुद भी टीम का हिस्सा नहीं, वो तो अपनी रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं फैसल के, वो खुद ही टीम में अब शायद नहीं है। लेकिन
उनकी जगह यंगस्टर्स भी हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं साथ में ये भी ऐड कर दूं फैसल के मुल्तान सुल्तान का जो बॉलिंग अटैक था ना, उस पर बड़ी बात हुई कि भाई इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक था, क्योंकि जब हमारी टीम जो है वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है जाके, तो हमें जो ज्यादा वहां पर कुछ फ्लॉज नजर आते हैं वो हमारी बॉलिंग में नजर आते हैं कि बैकअप्स हमारे पास नहीं होते। दो फीमेल कोचेस का बड़ा मुझे लग रहा है। तो क्या चक्कर है ये ना, मतलब। और दूसरा मुझे बताएगा इससे हमारी तैयारी आपने कैसी देखी है, क्योंकि आगे जून में वर्ल्ड कप भी आ रहा है। जी देखें, ये जो PSL हो गया या इस तरह की जो लीग्स होती हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे टैलेंट को देखने की, और क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे टेलीवाइज हो रहा होता है, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सो आप लोगों ने कोचेस की बात की, हमने देखा है मुल्तान सुल्तान कितना प्लान चलते हैं, उनके उनके कोचेस की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो सबके सामने है। उसामा मीर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इस टूर्नामेंट में वो वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर है। उसके साथ साथ मोहम्मद अली की बात करें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है उनकी, और बहुत क्रेडिट जाता है रिजवान को और मुल्तान की टीम मैनेजमेंट को टू हैव सच गुड प्रिपरेशन इन अ टूर्नामेंट, एंड एक्चुअली यू कैन रेप्लिकेट इट टू योर नेशनल साइड एज वेल कि आपको क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। उन्होंने चेंजेस भी की हैं। उनके उस्मान अगर आप देखें तो वो सिर्फ 4 या 5 मैचेस खेले उन्होंने। उनके पास डेविड मलान जैसे प्लेयर हैं जिनको उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ है, वो उनकी जगह नहीं बन पाती है टीम में। सो आई थिंक दीज आर गुड टाइम्स फॉर मुल्तान सुल्तान, एंड विद दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट आप जैसे आपको इस लीग में, जैसे आपने बॉलर्स की बात की, इस लीग में आपको बहुत सारा टैलेंट दिखा है। मतलब मोहम्मद अली आपको दिखे हैं, आपको मेहरान मुमताज की तरफ से अच्छी बॉलिंग हुई है, और जो आपके सीनियर प्रोज हैं, आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फैसल, हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अल्लाह करे कि इन्हीं प्लेयर्स को आगे यूटिलाइज भी किया जाए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और दूसरा ये दोनों टीम्स जो कि आगे फाइनल में गई, इनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद। जीते जी पेशावर, मेरी टीम हार गई, अब जो भी जीत जाए कोई मसला नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।